नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर अभी 2 दिन पहले इतना शर्मनाक हादसा हुआ। और ये हादसे केवल मध्य प्रदेश में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ऐसी हर जगह उनकी सरकारों के राज में इस तरह का कुचक्र, तानाशाही पूर्ण रवैया आपको देखने को मिलेगा। और ये तानाशाही रवैया ऐसा होता है कि लोग बड़ी मुश्किल से करोड़ों रुपए खर्च करके, कर्ज लेकर या कहीं से भी अपना मकान बनाते हैं, लेकिन उन मकानों को जमींदोज कर दिया जाता है कानून व्यवस्था के नाम पर। लेकिन क्या देश के अंदर कोर्ट है या नहीं है? क्या देश में कानून है या नहीं है? क्या कानून की नज़र में सब लोग समान हैं या नहीं है? ये बात जानने के लिए आपको छतरपुर की घटना को देखना होगा, जहां एक धर्म के किसी धर्म गुरु ने दूसरे धर्म के महापुरुषों के बारे में कुछ अपमानजनक बात कही, और उस दूसरे जन्म के सैकड़ों लोग एक ज्ञापन देने के लिए पुलिस थाने जाते हैं छतरपुर के अंदर, और वहां नारेबाजी होती है। लेकिन कोई शरारती तत्व पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर देता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उसके बाद उन लोगों को पकड़ा जाता है। अगर किसी ने गलत किया है, कानून का उल्लंघन किया है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, और कोर्ट को लगता है कि हाँ जुर्म हुआ है तो कोर्ट उसको सजा दे, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्या सरकारों को इतनी पावर है कि वो कानून को ताक पर रखकर, देश के संविधान को ताक पर रखकर और कोर्ट के को साइड करते हुए खुद ही तुरंत सजा दे दे किसी को? जानते हो इसमें क्या हुआ? उसके बाद जिनके नेतृत्व में लोग गए थे थाने के अंदर प्रदर्शन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, उन लोगों को ही न केवल पकड़ा गया बल्कि उनके साथ मार पिटाई गई, बल्कि उनकी करोड़ों की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई बुलडोजर चलाकर, और उसके साथ साथ जितनी कारें थी वो तोड़ दी गई, उसको भी बिल्कुल मटिया मेट कर दिया गया, उनके भाई के मकान को गिरा दिया गया, और सिर्फ इसलिए चूंकि वो एक मुस्लिम संप्रदाय से थे। लेकिन उसी तरह की घटना में भी 2 दिन पहले की वीडियो देख रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन में जब पुलिस ने उनको आगे जाने से रोका तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। तो मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की पुलिस से कि क्या उन जिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को पथराव किया, क्या उनके भी घरों के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया? आप बताइए, क्या आपने मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया? क्या जिस तरह मुस्लिम पक्ष के लोगों को नंगा करके या मार पिटाई करके उनको परेड निकाली गई, अपमानित किया गया, क्या इसी तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ? देश में हमने सुना था, एक कानून का छात्र होने के नाते हमने पढ़ा था, देयर इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, देयर इज रूल ऑफ लॉ, इक्वल अमंग इक्वल्स। लेकिन क्या वास्तव में इक्वल अमंग इक्वल है? क्या वास्तव में देश में कानून का शासन है? सरकार की इस नियत और इस तानाशाहीपूर्ण रवैये को अगर देखें, जिस तरह बुलडोजर जगह जगह चलाए जा रहे हैं, और वो भी विशेष रूप से मुस्लिम, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के ऊपर चलते हैं, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे पक्ष में होते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखती नहीं है। मैं पूरे देश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, देश के लोगों, ये लोग इतने जालिम लोग हैं, अगर इनको 400 पार वास्तव में मिल जाता तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदल डालते, और उसके बाद किस तरह की तानाशाही होती है आप समझ भी नहीं सकते थे। वैसे ही पूरे विपक्ष को तो ये केस, झूठे केस बना बना के जेल में डाल ही रहे हैं, लेकिन समाज के लोग अगर पुलिस से मांग करते हैं, उनको प्रताड़ना दी जाती है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और ये कार्रवाई एक तरफा क्यों? केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उसके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और पुलिस का तर्क देखिए, शासन का तर्क देखिए, वो कह रहे हैं कि वो बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किए बिना बनी थी, परमिशन के बिना बनी थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर जितनी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों की हों, जितनी कोठियां हैं, क्या वो सारी कानून के दायरे में रहकर बनी है? और दूसरा, क्या आपने तोड़ने से पहले उनको कोई नोटिस दिया कि ये इलीगल बनी है? नोटिस तो आपने कोई नहीं दिया, सीधा बुलडोजर चला दिया। तो वजह ये नहीं है कि उसका नक्शा पास था या नहीं था, बल्कि वजह यह है कि वो एक अमुक धर्म को मानने वाले लोग थे, और उस धर्म से आप नफरत करते हो। मैं ऐसी पार्टियों से भी निवेदन करना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं, जो लोग इस संप्रदाय का वोट लेते हैं, क्या वो पार्टियां इनके उत्पीड़न के ऊपर कभी बोलेंगी या नहीं बोलेंगी? इस सवाल का जवाब देश के लोगों को जानना होगा और इस समाज के लोगों को भी जानना होगा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं समझता हूं न देश का संविधान बचेगा
और ना देश बचेगा, क्योंकि देश में जब नफरत फैलेगी, आपस में दंगे होंगे, देश टूट जाएगा। हमें सबको मिलके प्यार फैलाना है। नफरत से देश नहीं चलता, प्यार से देश चलता है। हम लोग मिलके पहले तो इस बात को स्वीकार करें कि जाति और धर्म को इंसान ने बनाया है। इंसानियत बड़ी चीज है। हम लोग अच्छे इंसान बने, देश के कानून को माने और मिलके भारत को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।